Hello friends, welcome to Vasishta Education YouTube channel. In this channel you can prepare for CBSE and ISC examination as well as entrance examination such as NEET, JEE by their subject experts. This is Lalit Prakash for biology and you can follow me on these social media platform where every day I upload biology MCQ which can help in your preparation. Let us start with the topic. इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट माइटोसिस। ठीक है, माइटोसिस क्या होता है? माइटोसिस एक्चुअली में वेजिटेटिव सेल्स में होता है। वेजिटेटिव सेल्स में होता है माइटोसिस। ठीक है, ये एक तरह का सेल डिवीज़न है। ठीक है, तो सेल डिवीज़न क्या है? ये ऐसा सेल डिवीज़न है जो कि वेजिटेटिव सेल्स में होता है, जिसको कहते हैं जिसको एक टर्म और देते हैं, सोमैटिक सेल्स भी कहते हैं। सोमैटिक सेल्स में, ठीक है, सोमैटिक सेल्स में भी होता है। ठीक है, तो सोमैटिक सेल्स में आपका जो है माइटोसिस होता है, और एक और तरह का जो है सेल डिवीज़न होता है ना, मियोसिस, जो कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। वो जो है क्या है, किस तरह का होता है, वो जो है रिप्रोडक्टिव सेल्स में होता है, सेक्स सेल्स में होता है। ठीक है, सेक्स सेल्स में होगा। तो अब क्या करेंगे हम, वेजिटेटिव सेल्स में जो है माइटोसिस किस तरह से होता है ये चीज़ देखेंगे। ठीक है, मान लीजिए कि ये एक सोमैटिक सेल है। ठीक है, सोमैटिक सेल है, उसके अंदर का क्या है, आपका न्यूक्लियस है। ठीक है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। तो ये जो है क्या नाम है, जीवन फेज में, यहां पर ये जीवन फेज में है। जीवन फेज में है। तो जीवन फेज में आपका यहां पर जो न्यूक्लियस में जीनोम है, इसको कहते हैं क्रोमैटिन थ्रेड कहते हैं। ठीक है, क्रोमैटिन थ्रेड इस तरह से होता है जीवन फेज में। अब जीवन फेज में हो क्या रहा है, जीवन फेज में ये न्यूक्लियस के अंदर मेटाबॉलिज्म जो है एक्टिव हो जाता है, और तमाम तरह के जो है वो एंजाइम और जो है क्या नाम है, वो एंजाइम्स और प्रोटीन्स को सिंथेसाइज करता है, जो कि नेक्स्ट फेज, जो कि एस फेज है, सिंथेसिस फेज है, रिप्लिकेशन के लिए जो है यहाँ पे प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाता है। अब मान लीजिए इस समय इसका जो है 2n इज इक्वल टू कितना है, 2 है। ठीक है, 2n इज इक्वल टू कितना है, 2n है। और फिर उसके बाद जो है नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है 4 हो जाएगा। ठीक है, नंबर ये के पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, 2n को क्या कहते हैं, पेयर ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, क्रोमोसोम है, और जो है क्या नाम है, यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम। और फिर उसके बाद जो है डी इज इक्वल टू क्या है, अमाउंट ऑफ डीएनए। अमाउंट ऑफ डीएनए डी कितना है ये देखेंगे। तो इसमें अगर ये क्रोमैटिन थ्रेड को और कॉम्पैक्ट कंडेंस करके जो है डीएनए के फॉर्म में जब हम फॉर्म करते हैं तो किस तरह का होगा, ये देखिए। यहाँ पर इस समय अगर जो है कंडेंस होता है, लेकिन होता नहीं है, मैं कंडेंस होता है तो हमारा जो है इस तरह का जो है आपका डीएनए नंबर ऑफ क्रोमोसोम बनेगा, जो कि जीवन फेज में नहीं होता है, लेकिन हम समझाने के लिए दिखा रहे हैं ताकि आप जो है ये चीज़ समझ सकें कि ये कैसे लिखा गया है। 2n बराबर पेयर ऑफ क्रोमोसोम, मतलब कि 1 एंड फर्स्ट दिस वन इज कमिंग फ्रॉम मदर एंड दिस वन इज कमिंग फ्रॉम फादर। तो वह पहला जो है, पहला क्रोमोसोम मदर का और फादर का पेयर कर जाएगा। ठीक है, एक दूसरे से पेयर करता है, तो ये पेयरिंग हो गया। तो पेयर ऑफ क्रोमोसोम 2n से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, 2n से रिप्रेजेंट करते हैं। कितना हो गया पेयर, एक ये है और एक ये है, तो 2 पेयर हो गया। तो पेयर ऑफ क्रोमोसोम इज इक्वल टू 2 हो गया, 2n इज इक्वल टू 2 हो गया। और नंबर ऑफ क्रोमोसोम
1 2 3 4, ठीक है 4, तो जो है आपका जो है 4 हो जाएगा। और अमाउंट ऑफ डीएनए D इज इक्वल टू 4 लिखेंगे, 1 2 3 4, इसमें 4 डीएनए आपका है, तो जो है ये आप जो है लिख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट फेज आपका आता है, आपका आएगा वो है एस फेज। एस फेज में आपका जो है इसमें सिंथेसिस होता है, मतलब डबलिंग ऑफ डीएनए होगा। डीएनए का अमाउंट क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ये क्या चीज़ था, ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। एस फेज में क्या होगा, एस फेज में आपका इस तरह से ये जो है अमाउंट क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, ठीक है, इसमें डबल हो गया। अब जब जो है ये जो क्रोमोसोम्स था इसका कंडीशन कैसा होगा, ठीक है, इसमें अगर जो कंडेंस हो जाएगा तो किस फॉर्म में होगा, ये जो है इस तरह से हो जाता है, ये मोनोवैलेंट क्रोमोसोम से बाईवैलेंट क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ये मोनोवैलेंट क्रोमोसोम कन्वर्टेड इनटू बाईवैलेंट क्रोमोसोम, क्योंकि रेप्लिकेशन हुआ है, रेप्लिकेशन से जो है अमाउंट जो है 2 गुना हो गया है, ठीक है, डीएनए का अमाउंट 2 गुना हो गया। तो ये जो है ये क्या है, ये एक दूसरे के सिस्टर क्रोमेटिड कहलाएंगे, सिस्टर क्रोमैटिन, ठीक है, सिस्टर क्रोमैटिन कहलाएंगे। और ये एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, नॉन सिस्टर, मतलब कि जो है एक ही क्रोमोसोम में जो है क्रोमैटिन जो है क्या नाम है, क्रोमैटिड, सिस्टर क्रोमैटिड, सिस्टर क्रोमैटिड कहेंगे। तो ये जो एक ही क्रोमोसोम में जब रहेंगे तो वो सिस्टर क्रोमैटिड कहलाएंगे, और डिफरेंट क्रोमोसोम्स के अगर जो है क्या होंगे, क्रोमैटिड्स होंगे, तो उसको कहेंगे नॉन सिस्टर क्रोमैटिड कहेंगे, ठीक है, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड कहेंगे। अब यहां पर जो है इन तीनों का अमाउंट हम देखेंगे, ठीक है। 2n इज इक्वल टू कितना होगा, यहाँ पे 2n बराबर होगा आपका, देखिए कितना पेयर है, एक पेयर है, 2 पेयर है, तो 2 है, 2n इज इक्वल टू पेयर ऑफ क्रोमोसोम कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। अब जो है क्या नाम है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम, नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना होगा, c इज इक्वल टू कितना होगा आपका 1 2 3 4, 4 होगा। बट अमाउंट ऑफ डीएनए कितना होगा, अमाउंट ऑफ डीएनए जस्ट डबल हो गया है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गया है, ठीक है। अमाउंट ऑफ डीएनए क्या हो गया है, 8 हो गया है, ठीक है। तो ये हो गया आपका एस फेज। अब एस फेज के बाद आपका आता है G2 फेज में। G2 फेज में भी इसी तरह का ही जो है सारा चीज रहेगा, सारा चीज जो है एस फेज की सेम चीज रहेगा। तो एस फेज एंड G2 फेज में आपका सेम कंडीशन रहेगा, बस इतना ही रहता है। G2 फेज में जो है, G2 फेज में क्या हो जाता है, आपका प्रिपरेशन होने लगता है, वो एंजाइम्स जो है प्रिपेयर होने लग जाते हैं जो कि एम फेज के लिए आवश्यक होते हैं। एंजाइम्स और प्रोटीन्स जो है सिंथेसाइज होने लगते हैं जो कि एम फेज के लिए आवश्यक होता है, ठीक है। तो अब जो है एम फेज में क्या होता है, एम फेज क्या चीज़ है, एम फेज हमको पता है कि माइटोसिस में एम फेज जो होता है जो 4 स्टेप्स में है, ठीक है। पहला क्या है, प्रोफेज है, मेटाफेज है, एनाफेज है और जो है टीलोफेज है। तो जो है यहाँ पर हम देखेंगे एम फेज को इस तरह से कुछ डिवाइड कर देते हैं। एम फेज पहला है प्रोफेज, प्रोफेज में क्या होता है कि प्रोफेज आपका जो है कुछ इस तरह का रहेगा। यहां पर आपका
जो क्रोमेटिन थ्रेड था, जो ये क्रोमेटिन थ्रेड था, वो जो है फॉर्म कर देगा, किस फॉर्म में आने लग जाएगा, कंडेंस होने लग जाएगा। अब कंडेंस होने के बाद क्या होता है, कंडेंस होने के बाद जो है आपका यहाँ पर जो है डंबल शेप में बन जाएगा, जिसे हम जो है क्रोमोसोम कहते हैं। मतलब जो ये अपीयरेंस जो हम इमेजिन कर रहे हैं कि दैट टाइम पे होगा, वो जो है यहाँ पर प्रोफेज में फाइनली न्यूक्लियस के अंदर हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा, इस तरह से अंदर की तरफ ही हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये हो गया आपका। तो और जो है इसमें जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स थे और कुछ जो सेल ऑर्गेनेल्स थे, वो धीरे धीरे क्या होते हैं, डिसअपियर होने लग जाते हैं। ठीक है, डिसअपियर होने लग जाते हैं। ठीक है, डिसअपियर होने लग जाएंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होने लग जाता है। और जो है सेल ऑर्गेनेल्स जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्गी बॉडी हो गया, ये सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं, कंप्लीटली डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, प्रोफेज के बाद आपका आता है मेटाफेज। ठीक है, मेटाफेज में क्या होता है, मेटाफेज में आपका जो है ये जो है, ठीक है, आपका मेटाफेज ये जो है सेल के जितना भी क्रोमोसोम्स हैं, वो सारे क्रोमोसोम एक जो है सेंटर में आ जाते हैं, जिसको कहते हैं मेटाफेजिक प्लेट कहते हैं, मेटाफेज प्लेट कहते हैं। ठीक है, मेटाफेजिक प्लेट में इस तरह से आ जाते हैं। ये चारों के चारों क्रोमोसोम यहाँ पे सेंटर में आ जाएंगे। ठीक है, ये आ गए। अब क्या होगा, मेटाफेजिक प्लेट में आ गए। अब यहाँ पर जो है एक सेंट्रियोल होता है, न्यूक्लियस के पास में एक सेंट्रियोल होता है। वो सेंट्रियोल क्या नाम है, डिवाइड करता है, जो कि जो है ये यहाँ पर जो डिवाइड होकर के यहाँ पर जो है अपोजिट डायरेक्शन में जो है आकर के फॉर्म हो जाता है। ठीक है, अब फिर उसके बाद जो है यहाँ से जो है क्या नाम है, एक तरह का थ्रेड जो है बनाता है, जिसे क्या कहते हैं, स्पिंडल फाइबर कहते हैं, स्पिंडल फाइबर कहते हैं। ठीक है, स्पिंडल फाइबर इस तरह से बनने लग जाता है। ठीक है, मेटाफेज में स्पिंडल फाइबर बन गया। ठीक है, और जो है मेटासेंट्रिक प्लेट पे ये आ जाता है। ठीक है, अब क्या है, नेक्स्ट है एनाफेज। एनाफेज में ये स्पिंडल फाइबर क्या हो जाता है, ब्रेक होने लग जाता है, सेंटर में जो है क्या हो जाता है, ब्रेक होने लग जाता है, टूटने लग जाता है। तो जो टूटने लग जाता है तो इसमें क्या होता है, खिंचाव बनता है, खिंचाव होता है। तो जो है ये जो है क्या नाम है, खिंचाव बनने से आपका जो है ये पोलराइज्ड होने लग जाता है, अपोजिट डायरेक्शन में ये ब्रेक होकर के निकलने लग जाता है। हाँ, एक चीज़ और है, जो यहाँ पे इसको कहते हैं किसी क्रोमोसोम के इस पार्ट को कहते हैं सेंट्रोमियर कहते हैं, सेंट्रोमियर। ठीक है, ये सेंट्रोमियर के जो डिस्क शेप में जो बना रहता है, वहाँ पे जो प्रोटीन गैदरिंग होती है, वो सेंट्रोमियर में जो है क्या होता है, एक डिस्क होता है जिसको कहते हैं काइनेटोकोर कहते हैं, काइनेटोकोर। ठीक है, ये काइनेटोकोर जो है क्या नाम है, अटैच होते हैं इस स्पिंडल फाइबर से, और स्पिंडल फाइबर से अटैच होकर के ये जो है क्या नाम है, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, इधर की तरफ लाते हैं। तो एनाफेजिक कंडीशन में हमारा क्या नाम है, इस तरह का कुछ फिगर बन जाता है। ठीक है, ये है आपका एनाफेज। ठीक है, एनाफेज में आपका जब बनेगा,
ठीक है, ये जो है इस तरह का कंडीशन बन जाएगा। अब इसमें हम लोग जो है काउंट अप करेंगे कि इसमें जो है क्या नाम है आपका, क्या क्या चीज़ जो है 2n देखेंगे क्या है, कितना है 2n, कितना है यहाँ पे 2n इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाता है आपका 2n बराबर कितना, कितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, 2 पेयर का क्रोमोसोम, फर्स्ट एंड सेकंड, यहाँ पे वही रहेगा। और नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या है, 4 है, 1 2 3 4। अमाउंट ऑफ डीएनए कितना है, 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो ये हो गया आपका ये चीज़, ठीक है। मेटाफेज में भी जो है क्या नाम है आपका, मेटाफेज में भी जो है वही कंडीशन होगा, मेटाफेज में भी वही चीज़ कंडीशन होगा। क्या कितना होगा, 2n इज इक्वल टू 2 होगा, c इज इक्वल टू क्या होगा 4 होगा, 2n इज इक्वल टू 2। पेयरिंग कितना बनेगा, फर्स्ट वाला फर्स्ट से करेगा, सेकंड वाला सेकंड से करेगा, ठीक है। तो 2 पेयर हो गया, तो जो है क्या हो गया आपका 2n इज इक्वल टू 2 हो गया। c बराबर कितना होगा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम 4 है, d बराबर भी 4 है, ठीक है। अब एनाफेज में देखिए डिफरेंस आता है थोड़ा सा, यहाँ तक तो सेम चल रहा है, लेकिन जो एनाफेज में 2n बराबर कितना हो जाएगा, 2n बराबर देखिए कितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम बनेंगे, एक इससे पेयर कर सकता है, एक इससे पेयर कर सकता है, ये एक इससे कर सकता है, तो आपका 4 हो गया, 2n इज इक्वल टू क्या हो गया 4 हो गया। उसके बाद जो है जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम आपका देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, 8 होगा, ठीक है। और जो है अमाउंट ऑफ डीएनए जो है आपका जो है यहाँ पे अमाउंट ऑफ डीएनए 8 है, ठीक है। और अमाउंट ऑफ डीएनए भी हमारा कितना हो जाएगा 8 होगा, 8 ही रहेगा, ठीक है। अब आता है एक लास्ट फेज आता है टीलोफेज, ठीक है, टीलोफेज आएगा आपका। टीलोफेज में क्या होगा, टीलोफेज में हमारा टीलोफेज में, सॉरी ये इस तरह से नहीं होगा, टीलोफेज में जो है हमारा जो है ये जो कंडेंस क्रोमैटिन है वो जो है कंडेंस्ड हो जाएगा, ठीक है। और जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर से फॉर्म हो जाएगा, बन जाएगा। लेकिन ये जो है ये इधर की तरफ देखिए, ये आधा इधर गया आधा इधर गया, तो ये जो है दो बन जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर फॉर्म कर गया, और यहाँ पर भी जो है क्या नाम है इस तरह के क्रोमैटिन फॉर्म कर जाएगा। अब इस कंडीशन में आप देखेंगे इस सेल के अंदर जो है क्या नाम है डाइकैरियोटिक न्यूक्लियस है, डाइकैरियोटिक न्यूक्लियस है, तो इस न्यूक्लियस के लिए अलग होगा, इस न्यूक्लियस के लिए अलग होना चाहिए, क्या चीज़, ये चीज़ है, ठीक है। तो इस न्यूक्लियस में हमारा जो है ये वाला फर्स्ट था, ये सेकंड है, ये भी फर्स्ट है, ये भी सेकंड है क्रोमोसोम। तो जो है आपका ये पेयर बन जाएगा, कितना, ये पेयर एक दूसरे का बनेगा, ये एक दूसरे का पेयर बनेगा। तो 2n इज इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2n बराबर हो जाएगा आपका 2 पेयर बनेगा, अगर जो यहाँ पर कंडीशन लेकर के आएंगे। अब फिर इसके बाद जो है यहाँ पर जो है क्या नाम है क्रोमोसोम नंबर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, काउंट कर लीजिए 1 2 3 4, यही तो जा करके डीकंडेंस हुआ है क्रोमोसोम इस न्यूक्लियस में। अब फिर इसके बाद d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, d इज इक्वल टू देखिए 1 2 3 4 हो जाएगा। अब देखिए ये जो यहाँ पर हम शुरू में लेके चले थे जिस तरह का सेल, उसी तरह से जो है यहाँ पर जो है क्या नाम है, क्या कह रहे हैं, हमारा जो है सेम सेल हो जाता है, सेम जो है क्रोमोसोम हो जाएंगे। तो इसलिए इसको क्या कहते थे, इक्वली जो है डिवाइड करता है, इस कारण से इसको इक्वेशनल डिवीजन भी कहते हैं, इक्वली डिवाइड होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो है कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट हो जाता है। कैरियोकाइनेसिस के बाद आपका जो होता है साइटोकाइनेसिस होता है। तो साइटोकाइनेसिस में इस तरह से जो है कट के फाइनली जो है साइटोकाइनेसिस में आपका 2 सेल जो है बन जाता है आपका, ठीक है। इस तरह से जो है डिवीजन ऑफ सेल जो है
हो जाता है। ठीक है, तो 2 सेल बनेगा और इसको क्या कहते हैं, इस फेज इसको क्या कहते हैं, साइटोकाइनेसिस कह देते हैं। ठीक है, हाँ, ये प्लांट सेल में और एनिमल सेल्स में जो है ये डिफरेंट तरीके से होता है। इसमें एनिमल सेल के कंडीशन में इस तरह से जो है बरो हो जाता है और सेंटर में जा करके ये जो है क्या नाम है, सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, अटैच हो करके क्या जुड़ करके एक जो है फॉर्म कर देता है, मतलब अटैच हो जाएगा एक दूसरे से सेंटर में जा करके, तो जो है क्या हो जाता है, बन जाता है पूरा बाउंड्री बन जाता है। लेकिन प्लांट के सेल में क्या होता है, प्लांट के सेल में सेल वॉल फॉर्मेशन होता है। क्यों सेल वॉल फॉर्मेशन होता है, सेल वॉल बनेगा और फिर उसके बाद जो है बनेगा और फिर उसके बाद जो है पूरा फ्लेट बनेगा, उसके बाद जो है साइटोकाइनेसिस कंप्लीट होता है। ठीक है, तो आपको उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा माइटोसिस क्या चीज़ है, ये फेजेस होंगे। नेक्स्ट वीडियो में मियोसिस डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।